देखिए, हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सत्यता कुछ बताना चाहता हूं। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूज़र जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी, और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाहें, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें 400-400, 500-500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। और अब ये अधिकार चला जाए इस कानून के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, वो तय कब करेगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तय करेंगे। तो ये जो विवाद की स्थिति पूरे देश में खड़ी होनी है, ये बहुत खतरनाक है, और ये पूरी तरीके से संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है और संविधान के साथ पूरी तरीके से मजाक करने का काम किया जाए। अब जब कांग्रेस कह रही है कि इंडिया अलायंस की पार्टियां विरोध करेगी, जब जेपीसी की 80 बैठक हुई, ये जो प्रॉब्लम्स आपने गिनाई, इसको क्या जेपीसी में सब चीजें हमने गिनाई, बोलकर नहीं गिनाई, हमने लिख करके गिनाई है। हमने एक एक चीज के अंदर अपनी लिख करके गिनाई है। हमने कल भी अमेंडमेंट दिए हैं, हमने हर चीज को पूरी तरीके से लिख करके दिया है। किसी चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि हमने नहीं दिया। और ये आप इन्होंने ड्राफ्ट किया, वक्फ मुसलमान का है और मुसलमान का एक धार्मिक कृत्य है। वक्फ को ये लोग समझते भी नहीं है। जो लोग बेसिक चीज बता रहा हूं, पाकी और नापाकी, पाकी और नापाकी का फर्क मुसलमान बता सकता है, आप नहीं बता पाएंगे। तो आप जब बेसिक चीज भी नहीं बता पाओगे, समझ पाओगे, तो आप वक्फ का ड्राफ्ट कैसे कर दिया आपने? लेकिन बीजेपी फिर निशिकांत दुबे ने लाया मुद्दा कि 1911 में मोहम्मद अली जिन्ना ने वक्फ बोर्ड लाया, और कांग्रेस जो है तब से मिसलीड कर रही है। मिसलीड कर रहे हैं? क्या मिसलीड कर रहे हैं इसके अंदर? हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, मिसलीड तो आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप अच्छा ही कर रहे हो। आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, आपने रास्ते खोल दिए कि जाकर के वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा हो जाए, वक्फ की प्रॉपर्टियों के ऊपर उसी तरीके से आप एडवर्स पोजीशन के अंदर कोर्ट में चले जाएं। आप रास्ते खोल रहे हो। करोड़ों रुपए की संपत्ति का किराया 200 रुपए आ रहा है, उसे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हो। आपने जो अपराध करता है वक्फ की संपत्ति कब्जाने का, उसकी सजा का प्रावधान भी कम कर दिया। आप लोग नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू तक को भी साथ। हाँ, तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू साहब को तय करना पड़ेगा। ये मुसलमान का 1947 के बाद सबसे बड़ा मसला है। इससे बड़ा कोई मसला नहीं है मुसलमान का। ये सारी प्रॉपर्टी जो वक्फ की गई थी हमारे पूर्वजों द्वारा, वो इसलिए की गई थी कि ये यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए काम आ सकें। ये गरीब, यतीम, मिस्कीन के काम नहीं, ये तो छीनने का काम हो रहा है, लूट मच गई है। उस बिल के लिए हम लोग पहले से विरोध में हैं, और जब सदन के अंदर ये पहली बार बिल लेकर के आया गया था, तो मैंने और हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमने पुरजोर तरह से इसका विरोध किया था। और मैं पहले भी बता चुका हूं, विरोध करने का कारण हमारा ये नहीं है कि सिर्फ के बिल को बीजेपी एनडीए सरकार लेकर के आ रही है, क्योंकि बिल के अंदर असल में काफी सारी चीजें जो हैं हमारे लोगों का हक छीनने का जो काम हो रहा है, इस वजह से हमने इस बिल का अपोज किया था। फिर जब सरकार ने जेपीसी में भेजा तो हमें कुछ उम्मीद लगी कि शायद उसके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसमें खाना पूर्ति हुई और सिर्फ अपनी मनमर्जी के मुताबिक रिपोर्ट को पेश कर दिया गया। अब हम इस बिल के सिलसिले में हिंदुस्तान के जो हमारी समाज के, हमारे कौम के जो जिम्मेदार लोग हैं, सब लोग मिलकर के इस पर हम बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और जहां सदन में इसकी मुखालफत कल को बिल आएगा तो हम पूरी मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध करेंगे। सरकार के पास भले ही बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन जो इसके सहयोगी दल हैं वो लोगों को, उनको पता है कि इस बिल का अगर वो समर्थन करते हैं तो आने वाले समय में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार तानाशाही से हटे और इस बिल को वापस ले, और अगर वापस लेती अच्छी बात है, और अगर जबरदस्ती पूरा प्रयास करेगी उसको पास कराने के लिए, हम पूरी मजबूती के साथ में हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इसका विरोध करेंगे, और सब विपक्ष मिलकर के इसका विरोध करेगा। फिर भी अगर ये पास कराते हैं तो सदन से लेकर सड़क तक हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। जरूरत पड़ती है तो फिर हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्हें कहने
वो सिर्फ सरकार की बोली बोल रहे हैं, उनको खुद ये पता नहीं होगा कि इस बिल के अंदर क्या है। ये लोग वो लोग हैं कि जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आंख बंद कर करके सरकार की गुलामी करनी है। और भले ये बीजेपी के सांसद हैं, मैं ऐसे सांसदों के उस पर खास कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। अगर सही बात करना चाहते हो, अगर आप में वाकई में नॉलेज है इस बिल के बारे में, आमने सामने बैठकर डिबेट करो अगर आपको जानकारी है तो, और हमें बताओ कि हमारी समाज के हक में क्यों बेहतर है, इसके अंदर क्यों गुमराह कर रहे हो आप, और कब तक गुमराह करोगे। ये देश सिर्फ हवाई बातों से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से चलेगा। और बिल ऐसा लेकर के आने चाहिए जिससे कि समाज का भला होना चाहिए और देश की तरक्की होनी चाहिए। सिर्फ अगर कोई गलतफहमी ये पाली जाए कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर करके आप इस देश का भला कर सकते हो, तो ये देश के साथ में आपकी वफादारी नहीं हो सकती। देश कोई भी इस दुनिया के अंदर है, कोई मुल्क है, कोई देश है, जब सारी कम्युनिटी को लेकर के आप चलोगे तो तभी देश तरक्की कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक बॉडी का कोई एक पार्ट पैरालाइसिस हो जाए तो वो हेल्थी बॉडी नहीं चला सकती। इसलिए इस हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। इतने बड़े तबके को अगर आप टारगेट कर करके नुकसान पहुंचा करके देश के विकास की बात करते हो तो ये आपकी जो है इस देश के लिए ईमानदारी से तरक्की की बात नहीं है। फायदा है जरा बताएं। मैं वही तो कह रहा हूं, हवा में गांठें क्यों बांध रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं, जरा बताएं क्या फायदा है उसके अंदर, फायदा बताएं। ये लोग तो वही लोग हैं, ये बीजेपी एनडीए के लोग जो 3 कानून किसानों के लिए लेकर के आ रहे थे और जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे थे कि नहीं सही है। अरे जो लोग किसान देखिए कोई सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं, सारे धर्मों के लोग हैं इस देश के अंदर, वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। वो लोग मना कर रहे हैं कि हमें इन बिलों की जरूरत नहीं है, तो सरकार जबरदस्ती थोपने का काम कर रही। किसने नहीं देखा, देश और दुनिया ने देखा कि 1 साल से ज्यादा तक हमारे किसान समाज के भाई उन्होंने गर्मी, ठंड और बरसात में धरना दे कर करके कैसी कैसी सहे और कितने लोग शहीद हुए, और उन्होंने इस बिल की वापसी के लिए वो करी। तब जाके सरकार अपनी हटदर्मी से हट करके उन बिलों को रोका। जो सरकार वो लेकर के बिल लेकर के आ रही थी ड्राइवरों के लिए कि जबरदस्ती की ये हक में है, बाद में जब हंगामा हुआ तो उसको रोकना पड़ा। जो सरकार इस देश के कानून के उसमें जो वकीलों के खिलाफ लेकर के आ रही थी, उसमें जब धरने प्रदर्शन हुए तो उन बिलों को रोकना पड़ा। तो खाली कहने से, थोपने से कोई काम नहीं चलेगा। ये सरकार जबरदस्ती में जो बिल लाना चाहती है, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर बिल आप ऐसा लेकर आओगे जिससे कि हमारे देश की तरक्की है, जिससे कि यकीनन सारे समाज को फायदा मिलेगा, तो हम 2 कदम आगे बढ़कर के उस बिल का समर्थन करेंगे। हम सिर्फ इस बुनियाद पे बीजेपी आरएसएस की मुखालफत, एनडीए की मुखालफत नहीं करना चाहते कि वो हम उसके विपक्ष में हिस्सा में, हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी पॉलिसी, उसके मुद्दों पे हम मुखालफत करते हैं। अगर अच्छा बिल लाएंगे तो हम यकीनन समर्थन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दबाजी में, तानाशाही में इस प्रकार के बिलों को नहीं लाना चाहिए। इन चीजों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उस पर सब लोगों की निगाह टिकी होती है। तो बिल ऐसे लेके आए जिससे कि सारे समाज की और तरक्की हो, और जब सारे समाज की तरक्की होगी तो देश भी तभी विकास करेगा। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का तमाम देश के दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों की तरफ से आभार और धन्यवाद करता हूं कि ये जो वक्फ अधिनियम 2024 आज पेश हो रहा है सदन में, ये मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस है। आज तमाम उन मुसलमानों के लिए, उन मुस्लिम परिवारों के लिए जिन्हें बहुत दिनों से उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ही कोई हमारे लिए कल्याण का काम कर सकती है। जिस तरह से हमारी ट्रिपल तलाक की बहनों को ट्रिपल तलाक से आज़ादी देने का काम किया, इसी तरह से ये वक्फ अधिनियम 2024 ये हमारे तमाम दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी खबर, और यूँ कहना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी की तरफ से ये सबसे बड़ी ईदी होगी देश की आज़ादी से लेकर और आज तक, क्योंकि इससे बड़ी कोई ईदी नहीं हो सकती दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए। जो ये बिल लाकर हमको उनके कल्याण के लिए आदरणीय मोदी जी ने ये फैसला किया है, इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और तमाम अपने विपक्ष के साथियों से भी मांग करते हैं कि वो इस बिल में बढ़ चढ़ कर, क्योंकि उन्होंने वोट लिया है हमारे दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम समाज के लोगों से,
और उन्होंने हमेशा उनके वोट लेकर राज्यों में सरकारें बनाई, कांग्रेस ने देश में सरकार बनाई, लेकिन कभी उनके कल्याण की बात नहीं की। और खाली चंद लोगों को उन्होंने इसका लाभ पहुंचाने के लिए 2000 कहना चाहिए आज 25 में 30 साल पुरानी बात है कि जब 30 साल पहले कांग्रेस अमेंडमेंट लेकर आई थी तो उसमें कोई फायदा नहीं मिला और उसमें बल्कि हमारा मुस्लिम समाज का शोषण किया गया। तो आज ये उत्थान के लिए एक ऐसा बिल आ रहा है जिससे मुस्लिम समाज के दबे कुचले पिछड़े मुसलमान भाई बहनों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा और उन लोगों को न्याय मिलेगा जिनकी संपत्तियां वक्फ में दर्ज हो गई थी। तो इसलिए उनको भी न्याय देने का दिन है और हमारे समाज के कल्याण का दिन है। तो हम सब बहुत ही खुश हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि कोने कोने में एक खुशी की लहर है देश में आज दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के, क्योंकि उन्हें आज एक कहीं ना कहीं आशा की किरण नजर आ रही है कि जिस पर्पस के लिए ये वक्फ किए गए थे कम से कम अब उनका वो पर्पस हल होगा। हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहनों के बच्चे, उनको इसका सीधा लाभ पहुंचेगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, दवा इलाज होगी, उनकी जीविका के लिए एक बहुत बड़ा सहारा जो होना चाहिए था, जो नहीं दिया कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने, उसको आदरणीय मोदी जी ने ईदी के तौर पर ये जो आज बिल सदन में पेश हो रहा है और पूर्ण बहुमत से ये पास होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको लेकर विपक्ष गुमराह कर रहा है। तो ये चंद लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को लूटने का काम किया था। परेशान वो लोग हैं, जाहिर सी बात है, और खुश वो लोग हैं जिनके कल्याण के लिए ये बिल लाया जा रहा है।